वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान मैच, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यही हर तरफ गूंज उठ रही है जब से ऐलान हुआ है कि वर्ल्ड कप जो है वो आने वाला है और वर्ल्ड कप हमारे सर पर है। यानी कि जून के शुरू में पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलना शुरू कर देगा। 2 जून से वर्ल्ड कप का स्टार्ट है और 29 जून तक वर्ल्ड कप जारी रहना है। तो पूरा महीना जून का गर्मी तो बहुत होगी, लेकिन मैच यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस हवाले से अभी रिसेंटली हमारे रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी ने भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो यकीनन एक फुल एक प्राउड होगा ऐसी टीम के ऊपर, एक बाफखर जो है वो टीम हमारे लिए होगी। तो देखना यह है कि पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करता है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है। हर रोज इसी हवाले से गुफ्तगू जारी रहती है। जिससे बात करें वो यही कहता है, कोई मशवरे देता है, कभी कोई कैसे मशवरे देता है। बस हर तरफ जो है वो गुफ्तगू यही हो रही है कि पाकिस्तान कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, ओपनर्स कौन होंगे, स्क्वाड क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी। अभी तक पाकिस्तान ने अपना जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो अनाउंस नहीं किया। काफ़ी इस बारे में देखती बातचीत हो रही थी कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट चैनल्स पर जो है, इवन के भारत में भी एक आइडिया बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये ओपनर्स के साथ जाएगा, ये बॉलर्स के साथ जाएगा, ये प्लेइंग 11 हो सकती है, ये स्क्वाड हो सकता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के हवाले से कोई खास अपडेट नहीं आई है। यकीनन इन्हीं डेज में लाइक 22 से पहले पाकिस्तान जो है वो अपना जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो बता देगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से बातचीत करते हैं। काफ़ी मैं देख रही थी गुफ्तगू जो है वो इमाद वसीम की जानिब से भी हुई है, साइम अयूब की जानिब से भी हुई है। तो बढ़ते हैं अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ, कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। कादिर, अभी मैं देख रही थी कि इमाद वसीम की जानिब से गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना था कि कोच की खासी तारीफ़ें कर रहे थे। एक तरफ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे पास हारिस रऊफ़ है, अगर बात की जाए इंग्लैंड की, उनके पास भी उनकी बॉलिंग अटैक उनका अच्छा है, हमारे पास हारिस रऊफ़ है। क्या कहेंगे कादिर इस हवाले से? आपको लग रहा है कि इंग्लैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है? देखिए, इंग्लैंड को इस चीज का एडवांटेज तो है कि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और उन्होंने जो अपने खिलाड़ी थे वो आईपीएल से भी वापस बुलाए, जिसका उनको फायदा होगा, बड़ी हद तक उनका फायदा होगा। और बिल्कुल ऑलराउंडर इमाद वसीम जो है, उन्होंने कुछ देर कबल मीडिया से भी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि आज हेड कोच जो है वो गैरी क्रिस्टन के साथ पूरी टीम की अच्छी मीटिंग हुई है। सुबह में ये मीटिंग देखने में आई है, जबकि नए कोच की लॉजिकल बातें बहुत अच्छी लगी हैं। और इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि बतौर क्रिकेटर गैरी क्रिस्टन का शानदार जो है वो कैरियर था और आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने के बाद खेलने का अंदाज बदला, जबकि उसी तरह की क्रिकेट अब खेलेंगे और इंग्लैंड के खिलाफ भी इसी तरह की क्रिकेट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उनका इमाद वसीम बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पहले भी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे। ये अच्छा हुआ कि वर्ल्ड कप से पहले टीम ने तजुर्बात कर लिए। इंग्लैंड के दिफाई चैंपियन होने का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी क्रिकेट खेलेंगे और फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। अब देखें, ब्रेंडन मैकलम चूंकि उनके साथ नहीं है, लेकिन वो बेसबॉल क्रिकेट को जो उन्होंने सिखाया था वो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है गैरी क्रिस्टन से कि वो अब पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो इस तरह की चीज लाएं और ताकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो इस तरह का एक्सपोजर उनको मिले और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मजीद उससे जो है वो फायदा हासिल कर सके। गैरी क्रिस्टन जो है वो काफी हद तक तजुर्बा रखते हैं। 2011 में इंडियन टीम को उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन बनाया और पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो अभी उन्होंने तमाम तर जो डगआउट शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान की जर्सी भी वो आबराज और बाबर आजम ने उनको दी। जबकि अब ये पहला इम्तिहान होगा गैरी क्रिस्टन का, वो पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचेस की सीरीज है उसमें वो कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, उनमें उनको लड़कों को कैसे मोटिवेट करते हैं। क्योंकि गैरी क्रिस्टन के बारे में ही कहा जाता है कि काफी सख्त मजाज है और पाकिस्तान टीम जो है वो अब उनको उनके हवाले कर दी गई है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुतलका जो तमाम टीम मैनेजमेंट है वो गैरी क्रिस्टन पे काफी हद तक बिलीव कर रही है, ट्रस्ट कर रही है कि पाकिस्तान टीम को वो चैंपियन बनवाएंगे। बिल्कुल सही है कादिर। अभी आपका ना हमेशा से एक अंदाज रहा है कि आप जब गुफ्तगू करते हैं ना तो आप उसके प्लस पॉइंट ज़रूर बताते हैं। जैसे मुझे याद है जब हम लोग 50 ओवर्स वाला इंडिया के साथ जब वर्ल्ड कप था तो आपने बताया कि पाकिस्तान के पास ये स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आप खासे पुरुमीद थे कई जगहों पर। तो अभी अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं? जैसे भी आपने गैरी क्रिस्टन की बात की है, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान के पास। इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा इस बार? देखें, पाकिस्तान के पास जो इस वक्त स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और खास तौर पर टॉप ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर हमारा हमेशा से कोलैप्स करता आया है, लेकिन इमाद वसीम के आने से इस चीज का बाकायदा तौर पर काफी हद तक फर्क पड़ेगा। उसके बाद इफ्तिखार अहमद अच्छी क्लास में, आजम खान के बारे में जो है वो हमने देखा कि आजम खान जो थे वो काफी हद तक कोलैप्स हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी उम्दा इनिंग्स खेली हैं।
आयरलैंड के खिलाफ, जिसका उनको फायदा होगा। अब आप ऊपर से देखें तो हमें डिसएडवांटेज एक थोड़ा सा साइम यू की शक्ल में नजर आता है, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि वो भी आजम खान की तरह रन करें और परफॉर्मेंस दें। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये ऐसे प्लेयर हैं जो वन साइडेड पाकिस्तान को टीम को जो है वो मैच जितवा सकते हैं। उनके बाद फखर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम का जो है वो पासा पलट सकते हैं और वन साइड अपने जो है वो जो जारहाना अंदाज है उससे अच्छी शॉट खेल सकते हैं। आप बॉलिंग में आए तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनका पेस भी वापस आया, स्विंग भी वापस आया। इंजरी के 2 साल के बाद जो है उनका अभी इस तरह का रिदम देखने को मिल रहा है, ये प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज है मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर को हमने देखा तो अभी वो स्लो बॉलिंग कर रहे थे, ऑफ कटर कर रहे थे, उसके बाद जो है वो हाफ पिच में स्लोर वन कर रहे थे, जिसका उनको फायदा होता है कि रन उनको कंप्लीट नहीं होते, उनको विकेट जो है वो दायरे में मिल जाती है। अलबत्ता अब यूटिलाइज कप्तान ने करना है, कप्तान उनको कैसे यूटिलाइज करता है, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम को, उसके साथ अब्बास अफरीदी को, सदाब खान को, तो ये कप्तान के ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे जहां तक जो है वो फील आ रही है तो पाकिस्तान इंग्लैंड के जो मैच में अबरार अहमद को इस्तेमाल किया जाएगा, हारिस रऊफ को मौका दिया जाएगा और शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, इनके ऊपर इन्हिसार करती है टीम। फिर उसके बाद आप देखें हसन अली जो है वो चूंकि रिजर्व में है, सलमान अली आगा रिजर्व में है, इरफान खान नियाजी रिजर्व में है, तो उनको किसी हद तक चांस दिखाई नहीं दे रहा कि उनको चांस मिलेगा। लेकिन हमारे पास जो अभी प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बेहतरीन है, बैटिंग में जो टॉप ऑर्डर है वो बेहतरीन है। तो हमारे जो शुरू के 4-5 नंबर के खिलाड़ी हैं उनके ऊपर सारा मुनसर करता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे आती है और हमारे जो बॉलर्स हैं वो कैसे बचाते हैं, क्योंकि बॉलर्स पर काफी हद तक तशवीश का इजहार उस वक्त हुआ जब आयरलैंड के खिलाफ 190 प्लस उन्होंने जो है वो रन कंसीड किए और रन खाए। अभी जो है वो खास तौर पर मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान, इनके ऊपर नजरें महफूज होंगी। और इंग्लैंड के खिलाफ हम आपको रिजल्ट पहले ही बता चुके हैं। हम चाहते हैं कि 4-0 से हम लोग मैसेज देते हैं, लेकिन 3-1 से पाकिस्तान ये सीरीज अपने नाम करने में कामयाब जरूर होगा। चलिए, ये तो हमारी बेट है, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान 2-2 से मतलब जीतेगा, 2 मैचेस जीतेगा, 2 इंग्लैंड जीत सकता है, लेकिन आपका ये कहना है कि 3-1। अच्छा, अगर बात की जाए अभी जैसा आपने जिक्र किया आजम खान का, तो आजम खान क्योंकि एक मैच के बिना पर हम ये शायद फैसला नहीं कर सकते हैं कि वो आगे कैसे चलेंगे, क्योंकि आजम खान ने ऑलरेडी आयरलैंड सीरीज एक मैच हारे, उसके बाद एक्सपीरियंस हुआ, फिर तीसरे मैच में परफॉर्मेंस आई। लेकिन अभी देखा जाए तो अगर इंटरनेशनली आप देखें तो आपके पास मौका नहीं होगा कि आप पहले उसका एनालिसिस करें, आप टीम की फॉर्मेट को जानें, आप उनके अंदाज को जानें और फिर आप आगे से उसको आंसर बैक करें या काउंटर करें। तो आजम खान, डू यू स्टिल थिंक कि वो आगे भी जाके ऐसा ही परफॉर्म करेंगे? बेटर है पाकिस्तान टीम में, जो कि वन साइडेड जो है वो पासा पलट सकता है। सही। और पाकिस्तान के पास इसी मिडिल ऑर्डर के बैटर की कमी थी जो अब खलापुर कर रहे हैं आजम खान, चूंकि काफी अरसे से परफॉर्मेंस नहीं मिली, उनको रेगुलर मैचेस नहीं मिले, जिनका उन्होंने काफी हद तक तशवीश का इजहार भी किया था। मोहम्मद हफीज पर उन्होंने काफी हद तक तनकीद भी की थी और उन्होंने कहा था कि गैर मुल्की कोच होना चाहिए, वो समझता भी है और आपको मौका भी देता है। तो अब चूंकि गैरी क्रिस्टियन आ चुके हैं, गैर मुल्की हेड कोच हैं, और वो अब उनको मौका भी देंगे। और आजम खान के ऊपर तमाम तर कप्तान और टीम मैनेजमेंट रिलाई करती है कि वो एक ऐसा बैटर है जो आपको वन साइडेड गेम जितवा सकता है और उसके अंदर इतनी पावर है कि वो खड़े खड़े भी छक्का लगा सकता है बगैर फ्रंट फुट निकाले, बगैर बैक फुट निकाले। तो आजम खान के ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत अच्छी बात है, ताकि उनको जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप भी हो सके और उनकी परफॉर्मेंस में निखार आ सके। तो पाकिस्तान टीम को एक एडवांटेज है कि सखार अहमद हार्ड हिटर हैं, बड़े बड़े लंबे छक्के लगाते हैं और फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। उसी तर्ज की मिडिल ऑर्डर में आजम खान फेयरलेस क्रिकेट खेलने के माहिर दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ लीग्स में उनको तजर्बा है, उनको देखा गया है कि उन्होंने काफी हद तक जो है वो मैचेस किए, रन किए, PSL में जिस तरह उन्होंने रन के अंबार लगाए और क्रूशियल मैचेस जो है वो अपनी टीम को जितवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो अब पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है, 25 करोड़ अवाम को उनसे बड़ी उम्मीद है कि आजम खान एक ऐसा बैटर है जो आकर रंग जो है वो बदल सकता है गेम का, क्योंकि वो 8 बॉलों पर 30 रन, 8 बॉलों पर 40 रन बनाने की भी अहलियत रखते हैं और इसी के साथ साथ तेज तरीन रन भी बनाने की अहलियत रखते हैं। तो ये उम्मीद है कि आजम खान जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कामयाबियां दिलवाएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल जैसे आपने एक्सप्लेन किया है, तो उम्मीद जो है वो जाग रही है कहीं ना कहीं। कादिर, अगर शादाब की बात करें तो शादाब की स्ट्रेंथ क्या है इस टीम में?
देखिए शादाब खान को अब जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर किया जा रहा है। आपने मुतअद्दिद मैचेस ऐसे देखे होंगे जिसमें शादाब खान को बॉलिंग नहीं दी बॉलिंग गई। नहीं दी गई है, वो बिल्कुल। चूंकि इसलिए नहीं दी गई, शायद उनको जो है वो किसी हद तक सेव किया जा रहा है बॉलिंग से, कि उनको रन कंसीड हो रहे हैं, उनके पास हम्म। विकेट्स नहीं आ रही हैं। जब एक बॉलर को विकेट नहीं मिलती, उसको रन्स पड़ते हैं, दूसरे बैटर्स अटैक करते हैं, अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। उनके हम्म। जो एनालिस्ट हैं वो उनको बताते हैं कि शादाब इस वक्त वीकनेस उसकी बॉलिंग है, हम्म। उसको जो है वो उसको उसके ऊपर अटैक करने जाएंगे, शादाब का मोराल डाउन होगा। शादाब खान जो है वो उस तर्ज की क्रिकेट, उस तर्ज की बॉलिंग नहीं कर सकते जो 2019 में, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में वो कर चुके हैं। उनके पास ये अहलियत है कि वो पाकिस्तान टीम को 3-4 विकेटें, जो क्रूशल विकेटें हैं, क्रूशल टाइम पे आते हैं, वो दिलवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से उनकी इस वक्त विकेट नहीं मिल रही, जब बॉलर को विकेट नहीं मिलती है तो वो जो है वो खुद प्रेशर का शिकार हो जाता है, और जब वो प्रेशर का शिकार होता है तो उस टाइम पर उसको समझ नहीं आ रही होती, तो उसने लाइन लेंथ क्या रखनी है, उसने स्विंग क्या करना है, उसने स्पिन क्या करना है। इसलिए शादाब खान को मेरा ख्याल है कि वहां पर जो मौजूद हमारे कोचेज हैं वो उनको समझाएं, उनको कॉन्फिडेंस दें कि आप हमारे मेन बॉलर हैं, आप तजर्बाकार बॉलर हैं, लिहाजा आप जो है वो हमें मैचेस जितवा सकते हैं, और आप माजी में ये मैचेस हमें जितवा चुके हैं। तो इसलिए ये खिलाड़ी को इस तरह का हौसला और इस तरह के चांसेस मिलना बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि हमारे पास ये देखा गया है गुज़श्ता दौर में कि एक एक दो दो मैचेस दिए जाते हैं, उसके बाद उनको टीम से जो है वो साइडलाइन कर दिया जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसी ही चीजें देखने को मिल रही हैं। कादिर, इसी के साथ एक और सवाल करना चाहूंगी कि अगर लीड्स की बात की जाए तो पिच किस चीज को सपोर्ट कर रही है ज्यादा? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे, दोबारा कीजिएगा। इंग्लैंड में स्टेडियम में जो पिच है, यानी लीड्स की जो पिच है, वो किस चीज को ज्यादा सपोर्ट कर रही है? बैटिंग को, स्पिन को, यानी सपोर्ट क्या है पिच की? देखिए पाकिस्तान ने वहां पर सीरीज भी जीती हुई है, पाकिस्तान ने वहां पर मैचेस भी खेले हुए हैं, हमारे मुतअद्दिद लड़के वहां पर काउंटी क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको अंदाजा है पिच की रीड करने का, अंदाजा है पिच की कंडीशन का, अंदाजा है। चूंकि शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान चूंकि अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, हारिस रोवी 100 लीग खेल चुके हैं, शादाब खान 100 लीग खेल चुके हैं, इनको बखूबी अंदाजा है कि वहाँ की पिच कैसी होती है। और हेडिंग्ले स्टेडियम में हमने मुतअद्दिद बार देखा है कि बैटिंग सपोर्टेड पिचेज होती हैं। इंग्लैंड में अब वो दौर गए जब बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करती थी, अब चूंकि बैटिंग सपोर्टेड पिचेज हैं, अब रन ज्यादा बनेंगे तो बॉलर के लिए भी मुश्किल होती है इसको सेव करना, रन को सेव करना। तो पाकिस्तान की एडवांटेज ये है कि वो पहले जो है वो खास तौर पर बॉलिंग करे उस हवाले से हेडिंग्ले में, और फिर उसके बाद टारगेट अचीव करे, क्योंकि बैटिंग विकेट्स होती हैं उन पर ज्यादा प्रेशर आएगा, और जब आप अटैकिंग विकेट खेलेंगे तो उस वक्त पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। बिल्कुल सही है कादिर। इसी के साथ साथ वुमेन्स क्रिकेट की बात की जाए तो उन्होंने भी रिसेंटली अभी मतलब खेला है, और काफ़ी तारीफें भी हो रही हैं वुमेन्स टीम की, जिस तरह से निदा डार ने परफॉर्म किया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्योंकि रिसेंटली भी आपने बताया था कि टीम में जिस तरह की ग्रुपिंग देखने को मिल रही है तो काफ़ी एक गलत इम्पैक्ट है इस चीज़ का, तो क्या इस परफॉर्मेंस के बाद कोई बेहतरी नज़र आ रही है? देखिए अभी तो T20 सीरीज हुई, व्हाइट वॉश हुआ, इंग्लैंड ने बुरी तरह शिकस्त दी पाकिस्तान वुमेन टीम को, और पाकिस्तान वुमेन टीम का अलमिया ये है कि पाकिस्तान के पास वुमेन बेंच स्ट्रेंथ मौजूद ही नहीं है। जो लड़कियां हैं वो इस वक्त 25 करोड़ आवाम की क्रीम जो आपका प्लेयर्स कहा जाता है उनको वो हैं, और उसके बाद आप ये डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें लड़कियां, जिस तरह डोमेस्टिक लड़कों का होता है उस तरह डोमेस्टिक लड़कियों का भी हो, ताकि आगे से बेंच मजबूत हो। हमारी एक लड़की परफॉर्म ना करे तो दूसरी, लेकिन निदा डार ने तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी, परफॉर्म करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि मुतअद्दिद जो लड़कियां हैं वो इस वक्त ग्रुपिंग का शिकार हैं। निदा डार के खिलाफ ग्रुपिंग की जा रही है, उनके खिलाफ जो है वो हमें जो सोर्सेज बताते हैं उनके खिलाफ महाज खड़ा किया गया, खबरें लीक की जाती हैं। उसके बाद जो है वो कोचेस के साथ, कोच का जो है वो मोहतशिम रशीद है, अभी बाकायदा तौर पर उनका ऐलान नहीं किया गया। मार्क कूल जो साबिक हेड कोच थे वुमेन टीम के, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा राब्ता किया सलमान नसीर से, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, लेकिन उनके बारे में ये एक राय कायम कर ली गई है कि ये साइको पेशेंट हैं, और वो जो है वो उनकी काफी हद तक शिकायत कौमी वुमेन क्रिकेटर्स माजी में भी लगा चुकी हैं, तो इसलिए उनको अभी कंसीडर नहीं किया जा रहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इंग्लैंड सीरीज में मैं विदाउट जो है वो मनी और फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ कोचिंग करता हूं, तो आपको अगर रिजल्ट्स आए तो फिर उसके बाद मुझे हायर कर लीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो नहीं मान रहे, जरा हमें ये बताते हैं, और अभी जो है वो नए कोच की तलाश है। लेकिन खास तौर पर जो मैसेज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंस टीम के लिए दिया था वही सेम जो है वुमेन टीम के लिए भी है कि उसमें कोई ग्रुपिंग ना करे, उसमें कोई इंतशार ना फैलाए, उसमें कोई लड़ाई ना करे। अगर वो मुझे करता दिखाई दिया, चाहे वो सुपरस्टार होगा, उसको आइंदा के बाद पाकिस्तान टीम में आने के लिए
तब तक जद्दोजहद करनी पड़ेगी जब तक वो चेयरमैन है। ठीक है कादिर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके लिए। जैसे उन्होंने बताया कि वुमेन्स टीम में भी हालांकि सूरत हाल जो है वो नासाज ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जज्बे को सलाम है। जिस तरह से निदा डार ने परफॉर्म किया, 137 विकेट्स लेने वाली जो है वो खातून बनी है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मेंस क्रिकेट को फ़रोग मिल रहा है, वुमेन्स क्रिकेट को भी इसी तरह से फ़रोग मिले। अच्छा, जैसे कि अभी गुफ्तगू हो रही थी इमाद वसीम के हवाले से कि उन्होंने बयानात जारी किए हैं, उन्होंने कहा खासी वो लाइक इस टाइम फील कर रहे हैं कि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस पहले दी है वो आगे भी देंगे, इंग्लैंड के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन देखा जाए तो मेरी एक गट फीलिंग ये है कि पाकिस्तान ने क्योंकि बहुत ज़्यादा रन्स खाए भी हैं आयरलैंड सीरीज़ में, और आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड जितनी स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं समझी जाती है, तो इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना खासा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अभी देखें जिस तरह से मतलब कादिर साहब बता रहे थे कि काउंटी खेली है हमारे प्लेयर्स ने, वहाँ पे हसन अली ने खेली है, शादाब जैसे मतलब बड़े बड़े नाम जो है वो इंग्लैंड में परफॉर्म करते आए हैं, जीतते भी आए हैं, खेलते आए हैं। लेकिन फिर भी अभी जो सीरीज़ जारी हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुश्किल साबित जो है वो हो सकती हैं। अभी देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान अभी प्रिपेयर्ड है कि लाइक अपने कॉम्बिनेशन को लेकर, अपनी टीम को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उसका एक माइंड है कि वो जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। साइम अयूब की गुफ्तगू मैं सुन रही थी, साइम अयूब ने ये बोला कि मैं लाइक उनकी एक बॉडी लैंग्वेज को देख के ना एक फ्रेशनेस फील हो रही थी, एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, जैसे वो कॉन्फिडेंटली वहाँ पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अगर वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में गलती करते तो बाबर उनको स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि तुम नई चीज़ें क्यों ट्राई कर रहे हो, यू हैव टू डू द सेम वे यू आर डूइंग, अपनी उसी स्ट्रेंथ को लेकर चलो। तो साइम जो है वो जैसे बता रहे थे कि वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं खराबी आ जाए तो बाबर उनको कुछ कहते नहीं हैं बल्कि उनको समझाते हैं। तो बाबर भी का कैप्टन भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, टीम का पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, और इसी चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह से बार बार हमारी प्लेयर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी टीम में इत्तेहाद है, हमारी टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि टीम में इसी तरह से इत्तेहाद कायम रही, कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करता रहे। अभी बात की जाए अगर इंग्लैंड सीरीज़ की, तो नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि जो स्टेडियम है पाकिस्तान उसकी पिच से कहीं ना कहीं वाकिफ़ है, और अभी मेरे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान किस कम्बिनेशन के साथ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान स्टिल अभी बाबर और साइम के साथ ही जाएगा, क्योंकि रिजवान को नंबर 2 पर यूज़ करेंगे और फ़खर आ सकता है उसके साथ, उसके बाद इफ्तिखार और फिर आजम खान। लेकिन पाकिस्तान ओपनिंग पेयर जो है वो बाबर और साइम के साथ ही जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि बाबर को खासी एक उम्मीद है साइम से, जो कि एक बज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो साइम की गुफ्तगू जैसा मैंने बताया वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। फिर अगर बयानात की तरफ नज़र डाली जाए तो बाबर ने रिसेंटली जिस तरह से कहा है कि साइम के बारे में जबकि कहा जा रहा था मैनेजमेंट की जानिब से, सिलेक्शन की जानिब से, कि साइम को कहीं ना कहीं रिजर्व में रखा जा सकता है, तो बाबर ने इस चीज़ पर स्टैंड लेते हुए कहा कि नहीं, हमें साइम को मौके देने चाहिए। तो इसी किस्म का जो एक माइंडसेट है, इसी किस्म की जो एक सपोर्ट है, वो हमें बाकी प्लेयर्स के लिए भी चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि एक कॉन्फिडेंस आपके पास रहे। अगर प्लेयर्स के पास इनसिक्योरिटी होती है किसी किस्म की, तो प्लेयर्स जो है वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको एक इनसिक्योरिटी होगी। सो अभी देखा जाए तो मेरे माइंड में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार बार आ रही है कि पाकिस्तान क्या चेंजिंग्स लेकर आता है, क्योंकि एक चीज़ मतवक्को है कि पाकिस्तान अपनी टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स लेकर आएगा इस बार। हमें वही चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो आयरलैंड में देखने को मिली हैं। सो अभी लगता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ में काफ़ी चेंज लेकर आएगा। अगर बात की जाए नाज़रीन आने वाले T20 वर्ल्ड कप की, तो आपको एक बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान वार्म अप मैचेस नहीं खेल रहा। मुझे इस चीज़ की स्पेसिफिकली बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान वार्म अप मैचेस नहीं खेल रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब किसी मैदान में खेलता है तो उसको उस पिच को उस चीज़ की रीडिंग में टाइम लगता है। लेकिन एक और प्लस पॉइंट जैसे कादिर ने भी बताया कि गैरी क्रिस्टन का टीम में होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन जो है वो एक स्ट्रिक्ट हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड को सपोर्ट किया, इंग्लैंड के साथ इंडिया के साथ जब वो गए, इंडिया ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, तो अब जाके यकीनन पाकिस्तान के साथ भी जो उनकी एक सपोर्ट है, उनकी कोचिंग है, वो पाकिस्तान को बहुत हेल्प कर सकती है। इसी के साथ अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज साहब ने। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं सुन रहा था फजाइले गैरी क्रिस्टन, तो मेरे ज़हन में ये ख्याल आया है जी कि ये जब जो होते हैं ना, जब ये यहाँ पे मुहावरतन इस्तेमाल होता है कि ये ना बटेरे नहीं लड़ते, वो उस्तादों के हाथ लड़ रहे होते हैं। तो अगर गैरी क्रिस्टन के आने से रातों रात तो कोई तब्दीली नहीं आनी। हाँ। वो एक प्रोफेशनल कोच हैं, अच्छे कोच हैं, उनका एक बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं। हाँ। वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ खेलते थे। लोगों को याद होगा वो पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका आई थी, मेरा ख्याल है शोएब अख्तर ने उनको बाउंसर किया था, वो जख्मी हुए फिर बैटिंग के लिए आए। मुझे याद पड़ता है कि ऐसे ही था ये वाकया। अगर मैं कहीं पे घुमा फिरा जाऊं तो उसके लिए माजरा चाहता हूं, लेकिन मुझे याद पड़ता है।
तो वो करैक्टर के एतबार से तो बहुत जो है ना वो पुरजोश और बुलंद हिम्मत कोच हैं। लेकिन सवाल असल मकसद जो है ना वो ये नहीं है। अगर आपके स्टूडेंट अच्छे होंगे तो उस्ताद का नाम होगा, अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं होगा तो उस्ताद को कोई नहीं पहचानेगा। आज आपने इंडिया का जिक्र किया है कि इंडिया के साथ थे तो इंडिया की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही। तो इस वजह से कि वहां पर गौतम गंभीर परफॉर्म करते थे, वहां पर युवराज सिंह परफॉर्म करते थे, वहां पर सचिन तेंदुलकर परफॉर्म करते थे, वहां महेंद्र सिंह धोनी थे, वहां पर जहीर खान थे, वहां पर हरभजन सिंह थे। तो आप ये देखते हैं वहां पर सुरेश रायना नजर आते हैं, विराट कोहली नजर आते हैं। तो एक ना आपको डिफरेंट किस्म की चीजें नजर आती हैं। अच्छा, उस वक्त में पाकिस्तान भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, जबकि पाकिस्तान के साथ उस वक्त गैरी क्रिस्टन नहीं थे। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में ना आज बदकिस्मती से क्रिकेटर कम बनाए जाते हैं, कोच ज्यादा बनाए जाते हैं। पाकिस्तान अपने 2 वर्ल्ड कप जो जीता है बाहर, वो इंतखाब आलम साहब कोच थे पाकिस्तान के 92 में भी और 2009 में भी। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें से आप मुझे बताएं कि क्या मोहम्मद आमिर को उन्होंने बनाया था, क्या नाम है, मिकी आर्थर ने? क्या हसन अली को मिकी आर्थर ने बनाया था? क्या फखर जमान मिकी आर्थर ने सिर्फ दिल पाकिस्तान लगवाया है। टीम ने जो खेला है वो खुद खेला है। मिकी आर्थर साहब का एक बहुत अच्छा उन्होंने जो काम किया वो दिल पाकिस्तान। मैं ये मानता हूँ मैं ये मानता हूँ कि कोच का एक किरदार होता है, लेकिन कोच के किरदार को इस तरीके से कर देना कि कोच ही सब कुछ करता है, ये नहीं होता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम एक वक्त में सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर रही थी, जॉन बैकनन उसके कोच थे। लोगों को, बहुत कम लोगों को नाम याद होता होगा, ये कोचिंग की बात ही बहुत कम होती होगी, क्योंकि उस टीम में स्टीव वॉ, मार्क वॉर्ड, डेमिन मार्टिन, डेमिन फ्लेमिंग, जैसन गिलेस्पी, शैन वॉन, मैगरा, ठीक है जी, वो क्या एंड्रयू साइमंड्स, ठीक है जी, उस पे आप ले लें क्या एडम गिलक्रिस्ट, उस पे आप देखें माइकल बेवन, मतलब कितने ही नाम हैं। अच्छा, जैसन गिलेस्पी ने भी, हाफिज साहब पता कराने की माजरत चाहती हूँ, जैसन गिलेस्पी ने भी काफी तारीफ किया पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम को देखकर बड़ा एक फख्र महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी टीम है इस दफा। देखें बात यह है मीरब, ये पाकिस्तान की टीम की कौन तारीफ नहीं करता। देखो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तारीफ उसकी रेपुटेशन पर होती है इन दिनों, ठीक है। इन दिनों अगर पाकिस्तान की टीम के बारे में ये बात हो रही है ना कि खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि वो अच्छा खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे ना। तो जब आप अच्छा नहीं खेल रहे होते हैं तो ये जो बाहर की आवाज होती है ये आपको जगाने के लिए होती है। अब जैसन गिलेस्पी पाकिस्तान के कोच बने हैं, वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अभी रोहित शर्मा ने पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या बात की है? उन्होंने तारीफ की है ना। तो तारीफ करने की वजह है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ये बहुत बासलाहियत खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। ये फर्क सिर्फ ये रहेगा कि क्या ये अगस्त 2023 से पहले की क्रिकेट खेलते हैं या उसके बाद की खेलते हैं। अगर तो पाकिस्तान के प्लेयर्स देखें, आप जो मर्जी हिकमत अमली बना लें, आप जो मर्जी तब्दीलियां कर लें, लेकिन जब तक खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिसकी जरूरत है पाकिस्तान को, तो आपकी हिकमत अमली किसी काम की नहीं है। हिकमत अमली उस वक्त होती है, हिकमत उस वक्त होती है, दो लफ्ज़ है ना, हिकमत और अमल। आपकी हिकमत ठीक है लेकिन आप अमल नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताएं उसका क्या नतीजा निकलना है। मतलब सोचते रहे मैं बैठा रहूं कि मैंने ना ये मैंने नहर जो है ना ये मैंने तैर के पार करनी है, मैंने छलांग लगाऊंगा, इतने सेकंड में मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। सोचता रहूं और जब मैं जंप लगाऊं, छलांग लगाऊं उसके अंदर, तो मुझे गोते आ जाएं। अच्छा खासा बैठा गुम हो जाता हूँ मैं, अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ ना मीरब। तो ये चीजें हैं, कुछ हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। देखिए कोई ये नहीं चाहता जो पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बात करता है कि टीम अच्छा ना खेले। कोई ये नहीं चाहता कि बाबर आजम अच्छी कप्तानी ना करें, कोई ये नहीं चाहता कि शाहीन जो है वो अच्छी गेंदबाजी ना करें, कोई ये नहीं चाहता कि आमिर और इमाद विकेटें ना लें, कोई ये नहीं चाहता कि फखर जमान रन ना करें। सब लोग यही चाहते हैं। मतलब लेकिन क्या ये लोगों की चाहत से मुमकिन है? क्या ये लोगों की ख्वाहिश से मुमकिन है? अच्छा, एक सेकंड अभी आपने इमाद की बात की है। इमाद का भी रिसेंटली जगह पर है। इमाद का भी रिसेंटली बयान जारी हुआ है। इमाद वसीम का कहना था कि मुझे एग्जैक्टली मतलब उनके वर्ड्स अगर मैं दोहराऊं तो उनका कहना था कि जोफ्रे आर्चर जो है वो उसकी वजह से इंग्लैंड की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे पास हारिस रऊफ भी है। लेकिन जो उनका दिलचस्प बयान है ना वो ये है कि पाकिस्तान को, उसको आप पूरे एतमाद भी कह सकते हैं ना, पूरे एतमाद अंदाज में भी कह सकते हैं कि वो उन्होंने बड़े पूरे एतमाद अंदाज में उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है। इसकी वजह, दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था। पाकिस्तान उस टूर्नामेंट का फाइनल खेला,
हाँ। दूसरी बात यह है कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मुख्तलिफ नजर आएंगे आयरलैंड के खिलाफ। ये देखें ना, जो चीजें मुनासिब नहीं है वो नहीं होनी चाहिए। आयरलैंड के खिलाफ जो 2 मैचेस पाकिस्तान जीता है उसमें हाँ। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। बिल्कुल 193 रन आपने उनको दे दिए हैं, तो पीछे क्या रह जाता है? देख, अब ना बयानात से आगे बढ़ने की बात है। अब हाँ। अभी तो कल अब आप पाकिस्तान के कप्तान बात करेंगे, आपको वहां से कुछ और चीजें सुनने को मिलेंगी। कल हम इस वक्त उन पर बातें कर रहे होंगे। तो ये चीजें इमाद का ये कहना कि ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कोई, ये एक पुरएतमाद कप्तान या पुरएतमाद खिलाड़ी या पुरएतमाद एक क्रिकेटर जो है प्रोफेशनल एथलीट को ऐसे ही कहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है मीरब कि क्या आप आयरलैंड के खिलाफ, मुझे तो ये समझ नहीं आती जो लोग इसको एडवोकेट करते हैं ना, या इसको बयान करते हैं आयरलैंड के 2 मैचेस को। उफ, ये इसी तरह के ना, मतलब है कि श्रीलंका में पाकिस्तान टेस्ट मैच खेला था ना, थोड़ा हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल गया। तो लोगों ने जी पाकिस्तान वे हो गया, इंटेंट नजर आ गया, हाई स्ट्राइक रेट नजर आ गया, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद क्या हुआ? आयरलैंड के मैचेस को बेंचमार्क नहीं बनाना चाहिए। राजा वाली, ठीक है कि अगर एक टीम सी टीम है, मेरा बात यह है कि जो आयरलैंड के मैचेस है ना, उनको बेंचमार्क नहीं बनाना चाहिए। हाँ। ऑपोजिशन कैसी है? अगर यहाँ पे जोफ्रा आर्चर ने माथे पे गेंदें की ना, तो आपको लग पता जाना है। लेकिन हाफिज साहब, उनके 15 मैचेस हैं, 18 उन्होंने विकेट्स लिए हैं। हारिस रऊफ के तो मेरे ख्याल से 66 मैचेस हैं और उन्होंने 90 विकेट्स लिए। किसके? हारिस रऊफ? नहीं, आपने 15 मैचेस उसके बताए हैं, क्या नाम है? आर्चर। मैडम, यही तो फर्क है। हाँ, यही तो फर्क है। वो वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर है 2019 के वर्ल्ड कप में, और जितनी उसकी टेस्ट मैचेस में गेंदे मार मार के उसने लोगों को जिस्म पे निशान डाले हुए हैं ना, फर्क है कि हारिस रऊफ और दोनों की जो बॉलिंग की कैपेबिलिटी है ना, वो जमीन आसमान का फर्क है। मैं यही कह रही हूँ। ठीक है, उसको आप देखें, वो कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब तसलसल के साथ एक हाई पेस पे बॉल करता है। हाँ। वो जेन्युइन फास्ट बॉलर है जो कि ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलता है। वो टेस्ट मैच में लंबी बॉलिंग करता है। वो राइट एरियाज को, बैट्समैन के जो तो थॉट प्रोसेस है ना, उसको चैलेंज करता है और उसको तबाह करता है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में ऐसा कोई बॉलर नहीं है अभी, ऐसा बॉलर नहीं है। और जो नए गेंद के साथ, पुराने गेंद के साथ, नसीम शाह है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस उस लेवल की नहीं है जहां पर जोफ्रा आर्चर खड़े हुए हैं। 4 साल वो अनफिट रहे हैं, बाहर वापस आए, 4 से भी 5 साल हो गए हैं, अभी तक जोफ्रा आर्चर हो रही है। उसका इम्पैक्ट आप देखें क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है हाफिज साहब, बहुत ज्यादा फर्क है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर एक तरफ वो है तो हमारे पास हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ यकीनन बहुत बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि मिस्टेक्स हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी फॉर्म में मौजूद नहीं है। और जिस तरह से आपने मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने खिलाड़ियों को कहीं भी उनकी हौसला शिकनी इसका मकसद नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप देखते हैं ना एक एक करके सब खिलाड़ियों को, तो अभी पाकिस्तान अगर 2022 वाली क्रिकेट खेल रहा होता ना, तो आपको पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ बात होती, गुफ्तगू सुनने को मिलती, और हाफिज साहब मतलब मवाजना बनता नहीं है मेरे मुताबिक। दोनों की मतलब टेक्निक डिफरेंट है ना, अंदाज फर्क। जब आप, बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं, देखिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस होने, इसने बड़ा ना पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस देना भी है। पाकिस्तान को बहुत कुछ चीजें यहाँ से सीखने को मिल सकती हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, अगर अच्छे नताइज नहीं होंगे ना, पाकिस्तान के पास बड़ा चांस है। जब पाकिस्तान ने वहां पर जाना है ना, पहले मैचेस खेलने हैं, तो पाकिस्तान के जो 3-4 मैचेस हैं वहां पे शुरू के, उसमें सिर्फ एक ही मुश्किल मैच है और वो इंडिया का है। बाकी तो पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ खेल रहा है, यूएसए के खिलाफ खेल रहा है, कमजोर टीम, निस्बतन कमजोर टीमों के खिलाफ खेल रहा है। हार तो पाकिस्तान हारने को, तो पाकिस्तान आयरलैंड से भी हार सकता है ना, अभी भी हारा है। ठीक है, लेकिन वो बड़ा फर्क पड़ता है जब आप हाईएस्ट लेवल पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, देखिए उसके बावजूद पीसीबी ने कहा है कि पूरी कौम टीम के साथ है। पूरी कौम टीम के साथ है, बस मीरब, खालिद महमूद और हाफिज इमरान टीम के साथ नहीं है। मतलब पूरी नहीं खालिद महमूद साहब इसी कौम का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, हम तमाम लोग पाकिस्तान टीम के साथ है। यही प्लेयर जब अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं पीएसएल में, तो हम इनकी तारीफों के पुल बांधते रहे हैं। अभी रिसेंटली आप देखें शादाब के कैच की कितनी बात हुई है। क्या उसके कैच की इतनी बात हुई है, उस दिन के बाद आपने शादाब की फील्डिंग का जिक्र नहीं किया। आपको भी इतना अच्छा लगा जो उसका कैच एक्सप्लेन हुआ है ना यहाँ पे, आपने दोबारा उसकी फील्डिंग का जिक्र ही नहीं किया। आपने कहा नहीं शादाब बस दोबारा। हाफिज साहब, खैर परफॉर्मेंस पे तो बात होती रहेगी, अभी हमारे पास वक्त कम है, मैं एंडिंग की तरफ जा रही, लेकिन एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूंगी कि रोहित शर्मा का जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव बयान दिया है, एक तरफ उनकी एक चैट भी लीक हुई है
जिसमें वो मेरे ख्याल से गुफ्तगू कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो लास्ट ही टूर हो, इसके बाद वो शायद ना खेलें। हाफिज साहब ने हमें डिस्कनेक्ट हो गई है कॉल। खैर नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि रोहित शर्मा की एक चैट लीक हुई है जिसमें वो ये कह रहे थे कि शायद ये उनका लास्ट टूर हो और इसके बाद शायद वो परफॉर्म ना करें, और फिर रोहित शर्मा कुछ गुफ्तगू कर रहे थे तो कैमरा से वो भी रिकॉर्ड की गई है, यानी उनका एक पर्सनल मैटर था। तो उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर गुस्से का इजहार किया है। गुस्से का नहीं, एज एन उन्होंने समझाया एक तरह से कि मीडिया हर चीज़ को एक रिकॉर्ड मत करे, एक खिलाड़ी की जो पर्सनल ज़िंदगी है वो पर्सनल रहनी चाहिए लाजमी तौर पर। और लिटरली मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, तो उसका ठीक से इस्तेमाल भी होना चाहिए। अगर आप जर्नलिस्ट भी हैं तो यू शुडंट बी रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, ये एथिक्स के खिलाफ है। तो आप किसी की पर्सनल ज़िंदगी इस तरह से रिकॉर्ड करके उसको ऑनर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ व्यूज़ और समथिंग, तो वो चीज़ गलत है। खिलाड़ी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों, खिलाड़ी हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। कोई भी शख्स अगर सेलिब्रिटी है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी उसकी ज़िंदगी तमाम की तमाम आपकी हो गई है। आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको मिलें, उनके साथ तस्वीर बनाएं, लेकिन उनकी इस तरह से लाइफ को रिकॉर्ड करके जाहिर करना गलत है, एथिक्स के खिलाफ है। प्लीज़ इस चीज़ को फिक्स करें। व्यूज़ की खातिर किसी की पर्सनल ज़िंदगी के अंदर स्टेप इन मत हो। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।